आ जाए, सदाचार आ जाए, सद्विचार आ जाए, सद्व्यवहार आ जाए, तो समझिए हमारे आभूषण हैं। सारे सद्गुणों का आभूषण पहन करके हम भगवान से संबंध बनाने योग्य, भगवान को प्राप्त करने योग्य बनते। बड़ी प्रसिद्ध पंक्ति है। आ जाओ तबला वाले भैया। वृंदावन के बड़े ख्यात लब्ध संत का रचित, उनके द्वारा गाया हुआ मृदुल कृष्ण शास्त्री जी का मैं गाता। हम भी भगवान से प्रार्थना कर सकते हैं। आओ मेरी सखियां मुझे सुंदर सजा दो, सुंदर सजा दो, मुझे मेहंदी लगा दो, मुझे श्याम सुंदर दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर के दुल्हन बना दो। आओ मेरी सखियां मुझे सुंदर सजा दो, मुझे सुंदर बना दो। आओ मेरी सखियां मुझे सुंदर सजा दो, आओ मेरी सखियां मुझे सुंदर बना दो, सुंदर सजा दो, मुझे मेहंदी लगा दो, मुझे श्याम सुंदर के दुल्हन बना 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 दो। ऐसे पहनो चूड़ी जो कबहू न टूटे, चूड़ी जो कबहू, ऐसा बरूं दूल्हा जो कबहू न रूठे, ऐसा बरूं दूल्हा जो कबहू न रूठे। ऐसी पहनो चूड़ी जो कबहू न टूटे, ऐसी चूड़ी जो कबहू न टूटे, ऐसा बरूं दूल्हा जो कबहू न रूठे, ऐसा बरूं दूल्हा जो कबहू न रूठे। अचल सुहाग की बिंदिया लगा दो, अचल सुहाग की बिंदिया लगा दो, अचल सुहाग की बिंदिया लगा दो, मुझे श्याम सुंदर के दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर, मुझे श्याम सुंदर के दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर के दुल्हन बना दो। आओ मेरी सखियां मुझे सुंदर सजा दो, आओ मेरी सखियां मुझे सुंदर बना दो, सुंदर सजा दो, मुझे मेहंदी लगा दो, मुझे श्याम सुंदर के दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। मेरे विवाह की चर्चा परमात्मा से कहां पर हुई? जहां हम और आप बैठे हैं। सत्संग में ही परमात्मा से संबंध जोड़ने की बात होती है। जीवात्मा का परमात्मा से संबंध चलाता कौन है? सदगुरु, उपदेशक, ज्ञानी। सदगुरु ने मेरी बात चलाई, सदगुरु ने मेरी बात चलाई, सत्संग में मेरी बात चलाई, सत्संग में मेरी बात चलाई। सदगुरु ने मेरी कीन्ही सगाई, सदगुरु ने सत्संग में मेरी बात चलाई, सत्संग में मेरी बात चलाई। सदगुरु ने मेरी कीन्ही सगाई, सदगुरु ने मेरी कीन्ही सगाई। उनको बुला के हाथ लेवा तो करा दो, उनको बुला के हाथ लेवा
तो करा दो, उनको बुला के हथ लेवा तो करा दो, मुझे श्याम सुंदर के दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर के दुल्हन बना दो। आओ मेरी सखियां मुझे सुंदर सजा दो, आओ मेरी सखियां मुझे सुंदर सजा दो, सुंदर सजा दो, मुझे मेहंदी लगा दो, मुझे श्याम सुंदर के दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। बांध के घुंघरों में उनको रिझाऊंगी, 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 लेके एक तारा में श्याम श्याम गाऊंगी, लेके एक तारा श्याम श्याम गाऊंगी, बांध के घुंघरों में उनको रिझाऊंगी, बांध के घुंघरों में उनको रिझाऊंगी, लेके एक तारा में श्याम श्याम गाऊंगी, लेके एक तारा में श्याम श्याम गाऊंगी, उनको बुला के मुझे विदा तो करा दो, उनको बुला के मुझे विदा तो करा दो, प्रभु को बुला के मुझे विदा तो करा दो, मुझे श्याम सुंदर के दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। आओ मेरी सखियां मुझे सुंदर सजा दो, आओ मेरी सखियां मुझे सुंदर सजा दो, सुंदर सजा दो, मुझे मेहंदी लगा दो, मुझे श्याम सुंदर के दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर के दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना। प्रेम से बोलिए द्वारकाधीश भगवान की जय, रुक्मिणी महारानी। जय। रुक्मिणी महारानी माता लक्ष्मी हैं, भगवान द्वारकाधीश नारायण हैं। इनके प्रथम पुत्र जिनका नाम प्रद्युम्न, प्रद्युम्न कामदेव हैं। शिव जी की समाधि तोड़ने के लिए जब कामदेव गया, प्रभु ने तीसरा नेत्र खोलकर काम दहन किया, काम को जला दिया। रति रोती हुई गई, आपने मेरे पति को जला दिया। भगवान शिव ने कहा मैं तो समाधि लगाया था, तुम्हारा पति समाधि क्यों तोड़ा? रति ने कहा मुझे मेरा पति दीजिए। भगवान ने कहा आज से तुम्हारा पति, जिसका नाम अनंग हो गया, बिना अंग का, सबके भीतर काम वृत्ति के रूप में मिलेगा, काम वृत्ति। रति ने कहा मुझे मेरा पति सदैव चाहिए। भगवान ने कहा तो थोड़ी प्रतीक्षा करो। द्वापर के अंत में भगवान नारायण जब द्वारिकाधीश बनेंगे, माता लक्ष्मी रुक्मिणी बनेगी, तो तुम्हारा पति कामदेव उनका पुत्र बनेगा। जब जदुवंश कृष्ण अवतारा, जब जदुवंश कृष्ण अवतारा, होई हरण महामही भारा। जब जदुवंश कृष्ण अवतारा, होई हरण महामही भारा। जब जदुवंश कृष्ण तनय पति होई तोरा, कृष्ण तनय कृष्ण तनय पति होई तोरा, कृष्ण तनय
बचन अन्यथा होई न मोर, बचन अन्यथा होई न मोरा। जब जदुवंश कृष्ण अवतारा, जब जद बहुत अच्छा कृष्ण अवतारा, होई हरण महामही भारा, होई हरण महामही भारा। जब जदुवंश संबरासुर को पता चला कृष्ण का पुत्र मेरा काल है, तो सूति का गृह से छठी भी नहीं बीता, छठवें दिन ही हरण करा के सागर में फेंकवा दिया। थोड़ा इको कम कर दीजिए सुशील बाबू। ऑपरेटिंग का बड़ा सुंदर अनुभव हो सुशील जी को। भजन के समय थोड़ा इको चाहिए तो इको बढ़ा देते, बोलते समय थोड़ा कम तो कम कर देते। सूत का गृह से ही हरण कराया, सागर में फेंकवा दिया, मछली निगल गई। कामदेव की पत्नी रति मायावती के नाम से संबरासुर की पाक अध्यक्षा है, भोजनालय की मालकिन है। मछली आई, चीरा गया पेट से सुंदर बालक। मायावती समझ गई ये मेरा पति है, पोषण करी। जब बड़े हो गए तो कांता भाव से देखने लगी। क्यों कांता भाव से देख रही? तो पूरी कथा सुनाई। भगवान के पुत्र प्रद्युम्न ने संबरासुर का वध किया। विमान पर बैठकर जब आकाश मार्ग से द्वारिकापुरी जाने लगे, सब लोगों को लगा कि भगवान द्वारिकाधीश ही हैं। उसी समय माता रुक्मिणी के आंचल से दूध बहने लगा। प्रेम से बोलिए द्वारिकाधीश भगवान की। सुखदेव जी ने कहा प्रभु ने 16,108 विवाह किया। दूसरा विवाह जाम्बवती के साथ किया, तीसरा विवाह सत्यभामा के साथ किया, चौथा विवाह कालिंदी के साथ किया, पांचवा मित्र वृंदा के साथ, 8 लक्ष्मी की अवतार, धन लक्ष्मी, विद्या लक्ष्मी, विजय लक्ष्मी, गृह लक्ष्मी, राज्य लक्ष्मी, 8 लक्ष्मी की अवतार भगवान की 8 पटरानियां, उनसे विवाह किया। विश्राम दिवस की कथा है, 5-10 मिनट आगे होगा। उसके बाद फिर आप लोग प्रणाम भी करते हैं, उसमें भी थोड़ा टाइम प्रणाम कर लेंगे, न्योछावरी दक्षिणा कर लेंगे। उसके बाद मैं आरती करूंगा। 5 से 10 मिनट में मैं समेट रहा विषय को। भगवान के एक मित्र थे द्वारिकाधीश। संबरासुर के जेल में 16,100 राजकन्याएं कैद थी, उनको मुक्त किया, उनके साथ विवाह किया। भगवान का 16,108 विवाह हुआ। भगवान के मित्र थे सुदामा। सुदामा के यहां बड़ी गरीबी थी, ध्यान से आप सुनेंगे। सुदामा की पत्नी सुशीला ने कहा आपके मित्र द्वारिकाधीश बने हैं, एक बार जाइए उनका दर्शन करने। सुदामा ने कहा कि मेरे मित्र के भी पुत्र होंगे, बच्चे होंगे, क्या उनको दूंगा? तो 2 मुट्ठी चावल पोटरी में बांध करके बगल में दबाए, चल पड़े द्वारिकापुरी की तरफ। भाव से हम और आप भी 2 पंक्ति गाएं, हमारी भी यात्रा हो जाएगी, हमारे भी जीवन की गरीबी, जीवन की दरिद्रता मिटेगी। चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, चले श्याम सुंदर, चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा। गाते जाते मन में हरे कृष्ण रामा, गाते जाते मन में हरे कृष्ण रामा, चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा। गोविंद गोविंद गाइए रे मन, राधे गोपाल कृष्ण गाइए रे। गोविंद गोविंद गाइए, गोविंद गोविंद गाइए रे मन, राधे गोपाल कृष्ण गाइए रे। गोविंद गोविंद गाइए,
चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा। गाते जाते मन में हरे कृष्ण रामा, गाते जाते मन में हरे कृष्ण राम। चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, चले श्याम सुंदर मिलने सुदामा। सुदामा जी पहुंचे द्वारिकाधीश की अट्टालिका पे, दो द्वारपालों को देखा, पूछे भैया द्वारिकाधीश का यही मंदिर है? लोगों ने कहा हाँ हाँ, अभी अभी तो प्रभु दान दे के गए हैं। इसको थोड़ा कम करो। हे ब्राह्मण देवता, कल आइएगा, प्रभु रोज पूजा से उठते हैं, यहीं बैठ करके दान करते हैं। सुदामा ने कहा कि मैं दर्शन करने आया हूं, उनके बचपन का मित्र हूं, एक बार जाके कह दो प्रभु मिलना चाहेंगे तो ठीक है, नहीं तो लौट के चला आऊं। भगवान राजभोग आरोह कर अंवराई में झोला पे झोल रहे थे, सातों पटरानियां झोला झोला रही थे। रुक्मिणी महारानी ने अपने हाथ से पान का बीड़ा लगा के प्रभु के मुख में दिया। उसी समय द्वारपाल ने आके प्रणाम किया, कहा प्रभु द्वार पे एक दुर्बल ब्राह्मण, न सिर पे पाग है न पांव में उपान्ना है, एक ही धोती कई जगह से फटी है, आधा पहन लिया आधा कंधे पे डाल लिया। शीस पगान झगा तन में, नहीं जाने को आयो बसो के ही ग्राम, धोती फटी सिलटी दुपटी। शीस पगान झगा तन में, और पाय उपान की नहीं सामा, धोती फटी सिलटी दुपटी, नहीं जाने को आयो बसो के ही ग्राम। पूछत दीन दयाल को दाम, बतावत आपनो नाम सुदामा। सुदामा का नाम जब प्रभु ने सुना, चलते झोले से कूद गए। भगवान की पटरानियों को लगा कि बड़े बड़े लोग मिलने आए, आज तक किसी से मिलने के लिए प्रभु इतने उतावले नहीं हुए। कैसा मित्र है, कहाँ का मित्र है। प्रभु गोद में सुदामा को उठाए, लाकर सिंहासन पर बैठाया, नीचे बैठ गए, सुदामा के चरण को गोद में रख लिया। रुक्मिणी महारानी ने देखा ये मित्र है। भगवान ने कहा रुक्मिणी, इस मित्र की महिमा क्या बताऊं, मेरे बचपन का मित्र सुदामा है। गुरुदेव के यहाँ जब पाठ मिलता था याद करने के लिए, और जो पाठ याद नहीं होता था तो गुरुजी छड़ी से मारते थे। सुदामा मुझसे इतना प्रेम करता था, इसे पाठ याद रहता था, और पाठ मुझे याद नहीं रहता था, तो जानबूझ करके भूल जाता था कि मार अकेले कृष्ण को नहीं, बल्कि कृष्ण के साथ गुरुजी के छड़ी की मार मुझे भी पड़ेगी। ऐसा मुझसे प्रेम करने वाला मित्र अपने बच्चों के साथ भूखा रहता है, किसी के सामने हाथ नहीं फैलाता, मुझ पर भरोसा करके अपने बच्चों के साथ अपने घर में तपस्या करता है, और तपस्या का फल मुझे भेजता है। इसी सुदामा ब्राह्मण के तपोबल से आज वृंदावन में गाय चराने वाला मैं कृष्ण द्वारिकाधीश बना हूं। ये आशीर्वाद नहीं देता तो आज भी मैं वृंदावन में गाय ही चराते रहता। इसके तपोबल से मैं द्वारिकाधीश बना हूं। सुदामा का चरण तीर्थों के जल से धोऊंगा। रुक्मिणी महारानी तीर्थ का जल लेने गई। सुदामा की दीन दशा को प्रभु ने देखा, आंखों के आंसुओं से ही सुदामा का चरण धो दिया। पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल से पग धो। भगवान ने देखा सुदामा के मस्तक पे ब्रह्मा ने लिख दिया है, श्री क्षय तुम्हारी लक्ष्मी का नाश हो। भगवान ने ऐसा रोली से कुमकुम से तिलक लगाया, ब्रह्मा की लिखी बात उलट गई। ब्रह्मा लिखे थे श्री क्षय तुम्हारी लक्ष्मी का नाश हो, भगवान ने तिलक लगाया तो श्री क्षय यक्ष श्री बन गया। आज से तुम्हें कुबेर की लक्ष्मी प्राप्त होगी। ऐसे करुणा वाले परमात्मा सुदामा को अपने हाथ से स्नान कराते, कीमती पीतांबर पहनाते, भगवान को जो भोग लगता सुदामा को पहले खिलाते। सुदामा को सिंहासन पर बैठाया और कहा कि पत्नियों को आशीर्वाद दो।
रुक्मिणी महारानी ने प्रणाम किया, 3 आशीर्वाद दिए, पुत्रवती भव, पति प्रिया भव, सौभाग्यवती भव। जाम्बवती ने प्रणाम किया, 3 आशीर्वाद, पुत्रवती भव, पति प्रिया भव, सौभाग्यवती भव। सत्यभामा ने प्रणाम किया, पुत्रवती भव, पति प्रिया भव, सौभाग्यवती। एक पत्नी प्रणाम कर रही है तो 3-3 आशीर्वाद। 2 घंटा बीत गया, प्रणाम करने के बाद तांता बंद नहीं हो रहा, लंबी लाइन लगी है। तो सुदामा ने द्वारकाधीश से कहा, मित्र अपना कान मेरे मुंह के पास दो। द्वारकाधीश ने कान किया। सुदामा जी ने कहा, ये जितनी प्रणाम कर चुकी हैं और जितनी प्रणाम करने के लिए खड़ी हैं, ये सब तुम्हारी पत्नियां हैं क्या? भगवान द्वारकाधीश ने कहा, तो क्या समझे, प्रणाम करने के लिए मैं किराए पे लेके आया हूं, मेरी ही तो। इतना विवाह तुमने कब किया, मुझे बताया तक नहीं। द्वारकाधीश ने कहा, इतना विवाह करने में हो सकता है झंझट में मैं फंस जाऊं, तुमने तो एक ही विवाह किया, उसका निमंत्रण कार्ड भेजा था क्या? तो न मैंने भेजा न तुमने, बात बराबर पट गई। सुदामा जी जब जाने लगे तो भगवान ने द्वार पर सुदामा को रोका, रुकना जरा। मित्र जब आए थे तो फटी धोती पहन के, मेरा पीतांबर पहन के जा रहे हो। सुदामा को बड़ा बुरा लगा, सारा प्रेम तुम्हारा दिखावा था क्या? फटी धोती पहन लिए, पीतांबर उतार के दे दिया, लो। मन में कहे, तेरे जैसे दरिद्र का मुझे नहीं लेना। चलते हैं तो कृष्ण चिंतन करते, मेरा नाम सुनकर झूले से कूद गया, गोद में उठाया, नेत्रों के जल से चरण धोया, अपने साथ सुलाता था, अपने हाथ से स्नान कराता था, कीमती पीतांबर पहनाता था, चलते समय उतार लिया। लेकिन परमात्मा है, जगत का मालिक, उसकी जो मर्जी। भगवान जब पीतांबर उतरवा के लिए तो पटरानियों ने घेर लिया। आपकी आदत कब से खराब हो गई? पीतांबर की कमी थी, कहते अपने बाप के घर से मंगा देती, क्यों उतरवा लिया? तब भगवान रोने लगे। भगवान ने कहा, जब सुदामा को पीतांबर उतारने के लिए कह रहा था, ये देख कर तुमको दुख लगा, और मैं जब कह रहा था सुदामा पीतांबर उतार दो, तो लगा मेरा कलेजा कट के गिर जाएगा। पता है, सुदामा का 2 मुट्ठी चावल खाकर मैंने कुबेर की लक्ष्मी दे दिया, लेकिन मेरी भाभी मां सुशीला खिड़की से द्वारिका की तरफ देख रही है। जब तक मेरा सुहाग नहीं आ जाएगा, जब तक मेरा पति नहीं आ जाएगा, इस संपत्ति का एक अन्न न तो मैं मुंह में डालूंगी, न हमारे बच्चे डालेंगे। मेरा पीतांबर पहन कर सुंदर लगने लगा था, फटी धोती इसलिए दे दिया कि मेरी भाभी मां सुशीला पहचान जाती मेरा पति आ रहा है, और पति के पूजा की तैयारी में समय मिल जाता। तब पटरानियों को लगा कि प्रभु आप तो करुणायन हो। सुदामा जी आए तो देखे झोपड़ी तो गायब, उधर से तो कुछ मिला नहीं, झोपड़ी भी गायब। अब बच्चे कहाँ गए होंगे, पत्नी कहाँ? मंदिर देखी डरे सुदामा, मंदिर देखी डरे सुदामा, मंदिर देखी मंदिर देखी डरे। कहाँ गई मेरी टूटी झोपड़िया, कहाँ गई कहाँ गई मेरी टूटी झोपड़िया, कंचन महल खड़े, कंचन महल खड़े, मंदिर देख डरे सुदामा, मंदिर दे मंदिर मंदिर दे डरे। सुशीला श्रृंगार करके आई, बनारसी साड़ी, मणियों से जड़ित, हीरे से जड़ित, गले का हार, हाथ का कंगन, झुक करके प्रणाम करना चाहिए। तो सुदामा ने पांव खींच लिया, माता जी दूर से। सुशीला ने कहा, माता जी कहने की ऐसी आदत, पत्नी को भी माता जी कहने लगे, आवाज पहचाने। तो ये बनारसी साड़ी, गले में चमकता हीरे का हार। सुशीला ने कहा, मैंने कहा था ना प्रभु कृपा करेंगे, आइए।
अब तो कीमती पीतांबर नौकर चाकर पहनते हैं। स्नान करके सुदामा जी फटी धोती पहन लिए। सुशीला ने कहा पीतांबर पहनिए। कहे फटी धोती चलते समय द्वारिकाधीश ने अपने हाथों से पहनाई। सुदामा के शरीर में जब तक प्राण रहेगा फटी धोती रहेगी। ऐसे सुदामा नवयोगेश्वर संवाद दत्तात्रेय के 24 गुरुओं की कथा, सप्ताह कथा जब पूरी हुई, तक्षक ब्राह्मण का वेश बना के डसने के लिए आया। ध्यान से सुनिए 2 मिनट। तक्षक ब्राह्मण का वेश धारण करके महाराज परीक्षित को डसने आया। विद्याधर वैद्य पहचान गया तक्षक। इसमें मंत्र ऐसा सिद्ध है कि मैं परीक्षित को काट दूंगा, मर जाएंगे तो ये ब्राह्मण जिंदा कर देगा। तक्षक ने कहा कहां जा रहे हो? कहा सुदामा को जिंदा, परीक्षित को जिंदा करने। कहा जिंदा कर पाओगे? तक्षक ने पूछा। कहा परीक्षा ले लो। कहा हरा भरा वृक्ष है, जीभ से चाटूंगा जल के भस्म हो जाएगा। तुम मंत्र से इसको हरा भरा कर दोगे? हाँ। तक्षक सर्प के रूप में आया और वृक्ष के जड़ को जीभ से चाटा, जल करके भस्म हो गया। इस ब्राह्मण ने मंत्र पढ़ा, फेंका तो जो जल के भस्म हो गया था वो पुनः वृक्ष बन गया। कहा जिंदा करोगे तो लाभ क्या मिलेगा? कहा चक्रवर्ती सम्राट है, मुझे ज्यादा धन देंगे। कहा जितना धन लेना है ले लो, यदि तुम जिंदा कर दोगे परीक्षित को तो ऋषि का वाक्य झूठा हो जाएगा। परीक्षित जी का मोक्ष हो गया, भगवत धाम चले गए। प्रेम से बोलिए परीक्षित जी महाराज की। महाराज परीक्षित के पुत्र जन्मेजय ने सर्प यज्ञ किया। झुंड के झुंड हवन कुंड में सर्प गिर करके मरने लगे। आस्तिक से कहे कि तक्षक जो मेरे पिता को डसा वो नहीं आया। कहा स्वर्ग में इंद्र के सिंहासन के पावा में लिपट गया। कहा नहीं आ रहा है तो मंत्र ऐसा पढ़ो कि इंद्र के सिंहासन सहित हवन कुंड में आके गिर जाए। और जब उड़ा तब ब्रह्मा जी ने मना किया, परमात्मा ने मना किया, मोक्ष हुआ। प्रेम से बोलिए भागवत भगवान की, पुरीक पुरुषोत्तमपुर ग्राम की। पुनः मैं कीर्तन कराऊंगा। हमारे बबलू बाबू हैं, जिन लोगों को प्रणाम करना होगा आके प्रणाम करेंगे। उसके बाद अंत में आरती करूंगा। हमारे बबलू बाबू हैं, यहाँ का जो विधान होगा उसको करेंगे। कथा कहने सुनने में जो त्रुटि हुई होगी 3 बार इस श्लोक का उच्चारण आप लोग करें। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख समनः तम नमामि हरिम परम। फिर एक बार बोलिए। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख समनः तम नमामि हरिम परम। फिर एक बार बोलिए। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख समनः तम नमामि हरिम परम। श्री विष्णवे नमः, श्री विष्णवे नमः, श्री विष्णवे नमः। इस वर्ष भागवत कथा अनुष्ठान माई बुढ़िया भगवती को समर्पित करता हूँ। मेरे पति स्नेह रखने वाले बबलू बाबू को आशीर्वाद, अभिभावक की तरह विक्रम बाबू, उदय बाबू, आप लोगों का यथा योग्य अभिवादन। छाया की तरह सेवा में रहने वाले हमारे सुनील भैया हैं, शुभंकर जी हैं, मनोज बाबू के यहाँ मुझे आश्रय मिला। और स्नेह करने वाले समर्पित हमारे बाबू अशोक सिंह जी, हमारे अभिन्न श्री पंकज झा जी, और स्नेह करने वाले भैया महेश कांत जी एवं हमारे लड्डू मिश्र जी, सब लोगों का यथा योग्य अभिवादन, माताओं का भी यथा योग्य अभिवादन। 2 वाक्य हमारे बबलू बाबू बोलेंगे और उसके बाद तब